तो डोमेन नेम का जो पर्पस है, वो है आपको इंटरनेट पे अपनी एक पहचान ढूँढना। अब हमारा नाम कुछ भी हो, लोगों की मजबूरी है उसको याद रखना, जो मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन इंटरनेट पे जो आपका नाम है, उसके लिए कोई मजबूरी नहीं है कि वो आपका नाम याद रखें, ना रखें, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका नाम कठिन होगा, भूल जाएँगे, किसी दूसरे पे चले जाएँगे। लेकिन अगर आपका नाम कुछ ऐसा है हरदन, हल्ली, डिड्डी, गौड़ा, देवगौड़ा, याद कर पाए तो कर पाए, नहीं तो लोग इसको शॉर्ट बना देंगे, एसटी देवगौड़ा बोल देंगे और नहीं तो गौड़ा बोल देंगे। अब गौड़ा 10 लोग हैं, पकौड़ा बोल देंगे, तो आपका तो नाम है ना, इधर से उधर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे नहीं चलती। आपका कोई नाम है, तो आपका वो नाम है। वहाँ पे एक भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, एचडी देव गौड़ा के जगह पे पकौड़ा करते हैं, तो वहाँ पे रिकॉल नहीं होगा। मतलब फिक्स नाम है, राइट? तो आपका इंटरनेट पे एक नाम होना चाहिए और वो नाम इतना आसान होना चाहिए कि लोग उसको याद कर सके, उसको टाइप अच्छे से कर सके, उसको कोरिलेट कर सके कि ये डोमेन नेम किस सेगमेंट का हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर करती हैं। तो डोमेन नेम चूज़ करने का सबसे पहला मेथड है, आप अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मैं आके बताता ही हूँ आपको। या सपोज करिए मेक माई ट्रिप है। सबसे पहले डोमेन नेम की बाई कहाँ से करते हैं? तो होस्टगेटर गोडैडी का आपका ऐड तो आपने टीवी पे देखा ही होगा, धोनी इसका ब्रांड एम्बेसडर है, हर कोई जानता है इसको आज के डेट में। यूट्यूब पे, टीवी पे, ये तो एज टारगेट कर रहे हैं। धोनी इसका ब्रांड एम्बेसडर है, यानी डोमेन और होस्टिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, धोनी इसका ब्रांड एम्बेसडर है। मैं उसी को बताने वाला हूँ आज आपको। आप इसे समझ लीजिए कि अगर आप अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज फॉर योर लाइफ व्हेन धोनी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस थिंग्स। तो आप समझ सकते हैं कितना दिमाग वाला बंदा है ये। इसको पता है कि ये सेगमेंट जो है आगे आने वाले समय में बहुत पॉपुलर है और यंगस्टर इसको लाइक करते हैं और यंगस्टर ही इस फील्ड में आ रहे हैं। तो सपोज करिए कि मेरा ट्रेवल का काम मैंने स्टार्ट करना है। तो पहले ज़माने में क्या होता था, पुष्पा ट्रैवल, कुमार ट्रैवल, ऐसे करके नाम रख लेते थे। जाने अनजाने में नाम आसान होता था, चलो ठीक है रख लिया। लेकिन आजकल के नाम जो होते हैं थोड़े से अलग होते हैं, जिससे कि लोग उसको सदियों तक याद रख सके और किसी एक पर्टिकुलर इंसान से कोरिलेट ना करके उसको एक ग्लोबल जाना होता है ना। पुष्पा ट्रैवल को अगर यूके में बोलना हो तो शायद वहाँ पे लोग उसको इग्नोर कर देंगे, पुष्प पुष्प, मतलब नहीं प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे। बट इफ योर डोमेन नेम इज मेक माई ट्रिप, दैट्स द इंग्लिश डोमेन नेम, इसको वर्ल्ड वाइड रिकॉल किया जा सकता है। तो जब भी आपका कोई बिजनेस होता है, आप कोशिश करते हो जब इंटरनेट पे आते ही हैं, तो इंटरनेट पे आने का मतलब है कि मुझे पूरी दुनिया में इसको रिकॉल करवाना है, पूरी दुनिया के लोग इसको एक्सेस कर सके, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। चाहे ब्लॉगिंग की साइट हो या फिर आपकी किसी भी तरह की साइट हो, लोग अगर आपका कोई रिश्तेदार अगर यूएस में रहता है तो आप उसको बता सको तो वहाँ भी ओपन हो जाए। तो इस तरीके से ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस होता है। इसीलिए तो इंटरनेट इतना पॉपुलर हो रहा है, इंटरनेट बिजनेस आज के डेट में इतने पॉपुलर हो रहे हैं। इनकी रेवेन्यू इतनी, पहले एलआईसी एजेंट घूम घूम के कितने पॉलिसी बेचता था, आज के डेट में पॉलिसी बाजार जितने पूरे देश में बेचते होंगे जितने एजेंट, वो वो एक दिन में वो बेच लेता होगा, ऐसा उनके पास डेटा है, वो ऐसा क्लेम करते हैं। लाखों पॉलिसी वो हर महीने बेचते हैं, दिन के हजारों पॉलिसी वो तो एक झटके में निकालते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट। तो पॉलिसी बाजार, बाजार है, लोग कनेक्ट कर रहा है, उसको इंडिया में बिजनेस करना है, उसने इस तरह से बनाया पॉलिसी बाजार। पैसा बाजार, मेक माई ट्रिप, आप देख रहे हैं नाम, इन सब नाम में एक खासियत है, ये नाम बहुत छोटे हैं, ये नाम इजी टू रिमेम्बर है, इजी टू राइट है, कॉपी में लिख सकते हो, इजी टू टाइप है, इजी टू स्पीक है, इजी टू मेमोराइज है। आप इन सब नाम को आसानी से याद रख लोगे। मैं पैसा बाजार डॉट कॉम बोलता हूँ, तो अगर आपकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप 2 से 3 बार में याद करोगे। नहीं अगर हो तो पॉलिसी बाजार सुन करके अगर कोई 1 महीने में आप बाद में आपसे पूछे, तो आप पॉलिसी बाजार तुरंत को रिलेट कर दोगे, कुछ ना कुछ आपको सेकंड तो लगेंगे याद करने में, लेकिन आप बोल लोगे। तो इतना आसान है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करना इस दुनिया में नाम ढूंढते वक्त। तो आपको अपना नाम ढूंढना है अपने बिजनेस का, या फिर आप जिस कंपनी में आप हायर हुए हो उस कंपनी के लिए आपको एक डोमेन नेम चूज कर देना है कि सर ये जो आपका पुराना डोमेन नेम है ना, ये अच्छा नहीं है। मैं आपको कुछ डोमेन नेम बताता हूँ, अगर आप उस पर काम करेंगे तो जो आपको ट्रैफिक मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा जो लोग दोबारा आना चाहते हैं उनके लिए ये चीज कठिन नहीं होगी कि क्या नाम था यार, क्या नाम था, ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों तक आप अप्रोच कर गए, जैसे सपोज करो ईमेल के थ्रू,
एड्स के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और एक बार आपने अगर परचेज कर भी लिया तो दूसरी बार वो बंदा फिर से याद करके आपके पास आ सकता है, मेमोरी से ही। आप जो कर रहे हो ईमेल, एसएमएस, वो तो अलग चीज। जैसे अमेजन.com, अमेजन देखो कितना आसान नाम, फ्लिपकार्ट एक बार झटके से निकलता है, स्नैपडील छोटा सा है। लेकिन मैं जब फ्लिपकार्ट बोल रहा हूँ तो एक चीज इसमें कॉमन दिख रही होगी आपको, एक और, कि जब मैं मेक माई ट्रिप बोल रहा हूँ तो इस डोमेन नेम से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये ट्रेवल से रिलेटेड है। जब मैं फ्लिपकार्ट बोल रहा हूँ तो कार्ट बिजनेस में होता है, ई कॉमर्स में होता है, या फिर जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कार्ट में हम लोग सामान रखते हैं। उसी तरीके से स्नैपडील डील वगैरह से कुछ रिलेटेड है, तो यहाँ पे वो क्लियर हो जाता है। तो डोमेन नेम आपको पैसा बाजार, बैंक बाजार, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ फाइनेंस से रिलेटेड होगा, तभी इसका नाम बैंक बाजार है। तो ये सारी चीजें वहां से क्लियर हो जा रही है नाम से। तो आपको अगर अपना बिजनेस कुछ ऐसा, आपका कोई जिस कंपनी में आप काम करने वाले हो या फिर अपना कुछ स्टार्ट करने वाले हो, सपोज करो ट्रेवल का काम स्टार्ट करने वाले हो आप, तो ट्रेवल का काम आप अगर स्टार्ट करोगे तो क्या नाम आपका होना चाहिए ट्रेवल का। तो सपोज करो मेक माई ट्रिप आपने सर्च किया, मेक माई ट्रिप तो किसी ने ले लिया है, मेक माई ट्रिप आप सर्च करोगे तो किसी ने ले लिया भाई, तो पूरी दुनिया है ना, नाम एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक नाम इस पृथ्वी की तरह एक 10 जैसे लोग होंगे, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। फिर फादर नेम पूछेंगे, फिर फादर नेम भी मैच कर जाएगा, फिर मदर नेम भी कहीं मैच कर गया, तो फिर पूछेंगे कि भाई आपका कोई बर्थ मार्क बताओ, तो बताओगे मेरे, है ना, मेरे सर पे एक चोट लगा है, मेरे हाथ में कट का निशान है, तब जाके चीजें क्लियर हो पाती है। तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इंटरनेट पे इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं बनाया इन्होंने। बोला कि मेक माई ट्रिप अगर किसी को गया है, ये अगर किसी ने बाई किया, तो ये सिर्फ पूरे दुनिया में सिर्फ एक बंदा ही इसको बाई कर पाएगा पूरे दुनिया में। मतलब 700 करोड़ की अगर आबादी है, तो 700 करोड़ की आबादी में एक बंदा ही इस डोमेन को बाई कर पाएगा। और ये कैसे पॉसिबल होता है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई कैन, राइट। आई कैन है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अपने डेटाबेस बना के रखती है। डेटाबेस मतलब एक डब्बा है, उस डब्बा में अगर मैंने, मनीष कुमार ने मेकमाईट्रिप.com कर लिया तो वो बुक कर लिया। अब दूसरा कोई अगर मेकमाईट्रिप.com अगर सर्च करेगा खरीदने के लिए डोमेन, इंटरनेट पे अपनी पहचान, तो बताएगा कि भाई इट हैज ऑलरेडी बीन टेकन। ये तभी पॉसिबल है जो डब्बा जो सेव हो रहा है वो पूरे दुनिया में एक ही हो। नहीं तो 10 लोग अगर डब्बा बना लेंगे तो पता लगा एक से तो मैच कर गया, लेकिन दूसरा वाला कहता है नहीं नहीं खरीद लो, है अवेलेबल, तब तो फाइटिंग हो जाएगी लोगों के बीच में कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे पृथ्वी पे जमीन में मारा मारी हो जाती है, एक जमीन दो लोग खरीद लेते हैं, वो कैसे कैसे होता है, त्रुटि है ना कुछ सिस्टम के अंदर। लेकिन यहाँ पे उस त्रुटि को खत्म कर दिया गया, तो इसीलिए बोला था डिजिटल है, डिजिटल चीजें हैं, त्रुटि वो सारी खत्म हो गई। तो यहाँ पे अब आपको नहीं मिला, अगर मान लीजिए मेक माई ट्रिप किसी ने बाई कर लिया है, तो अब आपको ट्राई करना पड़ेगा मेक माई ट्रेवल। अब मेक माई ट्रेवल जैसे आपने किया, कह रहा है कि भाई अवेलेबल है, लेकिन ये कह रहा है 27,94,000 का ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम इतना महंगा थोड़ी होता है। तो डोमेन नेम तो आता है, दिखाता हूँ मैं आपको। डोमेन नेम तो मुश्किल से 199 रुपए का आता है, ज्यादा लोगों तो 149 रुपए का डोमेन नेम जो आता है। 149, 299, 500, 600 रुपए तक में आता है। अभी ऑफर चल रहा है इनका। 100 फर्स्ट 2 साल के लिए लेते हो, अगर 2 साल के लिए अगर लेते हो तो 199 रुपए में मिल जाएगा आपको। फिर दूसरे ईयर का जो चार्ज हो, अगर 1 साल के लिए लेते हो तो 500-600 रुपये पड़ेगा आपको। 2 साल के लिए कहते हो नहीं, 2 साल के लिए नहीं चाहिए, तो 500-600 रुपये। फिर ये क्यों हमसे, ये 27 लाख रुपए। तो मैंने क्या बोला, जैसे जमीन होता है ना, पृथ्वी पे हमारा जमीन है, उसी तरह से इंटरनेट पे नाम की वैल्यू होती है। जैसे दिल्ली में सपोज करो किसी को जमीन लेना है, बहुत महंगा मिलेगा, बहुत महंगा, अत्यंत महंगा मिलेगा। मतलब पूरे इंडिया में जितना जमीन का दाम होगा, सबसे हाईएस्ट दाम शायद दिल्ली में, राजधानी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहां पे। तो मेक माई ट्रिप समझो कि दिल्ली था, मेक माई ट्रिप जो था वो दिल्ली था। एक तो भाई मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मैंने कहा चलो भाई
दिल्ली के बगल में एक शहर है नोएडा, वहां चल लेते हैं, वहां तो मिलेगा ही। दिल्ली के बगल में कितना ही किलोमीटर, 20-30 किलोमीटर के अंदर में सारा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो मेक माई ट्रिप देख लेते हैं। तो मेक माई ट्रिप जैसे मैंने देखा, तो भाई दिल्ली में मेक माई ट्रेवल, सॉरी, मेक माई ट्रेवल देख लेते हैं। तो दिल्ली में अगर कीमत इसकी अवेलेबल ही नहीं था भाई, नहीं बिक रही, जमीन ही नहीं है। नोएडा में तो है, बट चूंकि दिल्ली के बगल में है, इसलिए इसकी कीमत 27 लाख रुपए है। किसी ने ले करके इसको सेल के लिए डाल दिया है, ऐसा भी होता है। तो ये भी एक बिजनेस का है। तो आपके फर्स्ट क्लास में ही मैं आपको एक बिजनेस का पूरा सेंस देने वाला हूँ कि कैसे आप इंटरनेट पे डोमेन नेम को बाई बाई और सेल कर सकते हैं, जिसमें पृथ्वी की जमीन की तरह ही करोड़ों रुपए में जमीन और लाखों रुपए में जमीन की खरीद फरोख्त नहीं होती। 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और शायद आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जैसे ये बंदा जिसने भी खरीदा हो, वो आज इसको 27 लाख में बेच रहा है, और इसने जब खरीदा होगा तो मुश्किल से 1,000 रुपए से भी कम होगा, 500-600 रुपए में खरीदा होगा इसने। तो नाम की वैल्यू हो गई, जिसके हाथ लग गया समझो वो उसका हो गया, और जिसका है उसी का है ये। अब कहा भाई 27 लाख में तो नहीं लेना, तो आप क्या करोगे, थोड़ा और दूर जाओगे। नोएडा के बगल में क्या है, मेरठ है। तो मेरठ गए वहां पे, तो आपको यहाँ मेक माई ट्रिप के मेक माई ट्रेवल हो गया, मेक माई होली डालना होगा। और मेक माई होली डाला तो मेरठ भाई और जमीन थोड़ी सस्ती हो गई, वहां पे दिल्ली से दूर है थोड़ा, तो 6 लाख में मिल रहा है, 61,000 में, राइट। फिर और थोड़ा और दिमाग लगाओगे, मेक माई हॉलीडे, फिर मेक माई वेकेशन, मुझे तो और दूर हो गया थोड़ा सा, मतलब लंबा हो रहा है ना, नाम लंबा हो रहा है। वेकेशन लोग यूज नहीं करते, ये किसी ने ले रखा है, मतलब फिर से। तो ऐसा लगता है कि भाई इससे रिलेटेड तो डोमेन, ट्रेवल से रिलेटेड डोमेन तो जो भी मैं डाल रहा हूँ वो या तो किसी ने खरीद करके उसको सेल पे लगा दिया है, या फिर उसके ऊपर घर बन गया है, राइट। घर बनना मतलब जैसे जमीन पे घर बना लेते हैं हम लोग। तो ये जो पूरा का पूरा कारोबार है, ये रियल एस्टेट कारोबार है। इस दुनिया के अंदर इंटरनेट पे डोमेन का सेल और बिक्री जो है, वो खरीद फरोख्त जो आप सुनते हो, रियल एस्टेट सेल परचेज, प्लॉट खरीदे, तो यही आपका प्लॉट है। अगर आपने अगर ये प्लॉट खरीद लिया, नाम खरीद लिया यहाँ पे, लेकिन वो तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि भाई दिल्ली के बगल में है, नोएडा है, नोएडा के बगल में सड़कें जाने वाली है, वो 6 लेन की है। जैसे वहां पे दिमाग लगाते हैं जमीन खरीदते वक्त, वैसे ही आपको यहाँ भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि हल्का है, मेक माई ट्रिप ऑलरेडी इतनी पॉपुलर कंपनी बनी हुई है, बोलने में आसान है, याद रखने में आसान है। जमीन खरीदते वक्त हम क्या करते हैं, दिल्ली से कितनी दूर है, इसके इसके आसपास की सड़कें कितनी कनेक्टेड हैं, जो सड़कें हैं वो कितनी चौड़ी होंगी, स्कूल कितनी दूर है, हॉस्पिटल यहाँ से कितनी दूर होएगा, जो गवर्नमेंट का, जो अथॉरिटी का जो प्लान है वो क्या क्या है, यहाँ पे एक्सपेंशन का, मेट्रो आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो 5 साल 10 साल का परसेप्शन लेके चलते हैं कि 10 साल बाद बेचूंगा तो क्या होगा। उसी तरह से यहाँ भी आपको एक डोमेन नेम खरीदते वक्त ये सारी चीजों को सोचना है। अगर आप चाहते हो नहीं, मुझे खरीदना है बेचना है, खरीदना है बेचना है, ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया। अगर आपको लगता है खरीदना है बेचना है, तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको। इसके लिए एक वेबसाइट है, flippa.com। ठीक है, flippa.com। यहाँ पे आप जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे बहुत तरीके की साइटें हैं। यहाँ पे ये देखिए कोई PW करके बना रखा है, notepad.pw। ये $4,000 में इसको बेचना चाहता है। वेबसाइट बना करके आपको यहाँ पे वेबसाइट बनाना सिखाया जाएगा। ये जो वेबसाइट है, ये 2,000 पर मंथ ऑलरेडी ये अर्न कर रही है। help2choose.com 36,000 में ये वेबसाइट बना रहा है, जो कि बेच रहा है, जो कि $1,000 1200 पर मंथ ये कमा रहा है, राइट। रेंट जो आता है ना, रियल एस्टेट में रेंट सुनते हो कि 20,000 रुपये महीना आ रहा है, 50 लाख का प्रॉपर्टी है, 20,000 रुपये महीना आता है, तो लोग कैलकुलेट करते हैं, हाँ भाई 20,000 रुपये महीना आएगा, 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है बैंक में रहेगा तो 4,000 मिलेगा, यहाँ पे 20,000 मिलेगा, तो लोग खरीद लेते हैं। अब इसको आपको प्रूफ देखना पड़ेगा। अब आप इसको बाय कर लोगे, जैसे सपोज करो आपने इसको बाय कर लिया, इस डोमेन को, इसको 4,000 कम सस्ता है,
बाय करके इसको थोड़ा और काम कर लिया, वेबसाइट को थोड़ा और इम्प्रूव कर लिया, और 7 साल के बाद, 5 साल ये 2 साल और रख करके इसको $10,000 में बेच दिया। क्या ही गया आपका? आपको तो पूरा पूरा आता है ना वेबसाइट को प्रमोट करना, उसको अच्छा बनाना, कैसे कराते हैं, क्योंकि आप सीख रहे हो ना। देखिए, बिजनेस तब लॉस में जाता है जब आपको नॉलेज ना हो। आप रियल एस्टेट के अंदर भी बिना नॉलेज के आएंगे, आपको स्क्वायर फीट और गज और एकड़ का पता ही नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा है उसका पता ही नहीं है, तो आप वहां भी पैसा आपका डूबेगा। तो यहाँ पे तो आप नॉलेज ले करके तब इसमें एंट्री करोगे। मैं अभी नहीं कह रहा कि आज की क्लास लेने के बाद ही आप ये काम शुरू कर सकते हो। मैं आपको बस एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं और आपको थोड़ा सा बिजनेस सेंस है, ये बिजनेस सेंस वालों के लिए, जो थोड़ा सा पार्ट टाइम करना चाहते हैं उनके लिए, बहुत सारे लोग करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, ये खरीद फरोख्त करते हैं आराम से, 500 1000 डॉलर महीने का निकाल लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ट्रेवल मैक्स डॉट इन इन्होंने $7,000 में बेच रहा है। 395 देखते हैं इसकी लिस्टिंग, ये इंडिया का ही दिख रहा है, कोई बंदा है इंडिया का ही, वो इसको बनाया है साइट, कुछ $7,000 में अपनी ये खासियत बताएगा अभी, राइट। ये खासियत बताएगा कि भाई क्यों, क्यों मैं इसको 7 7 ईयर ओल्ड साइट है, क्यों मैं इसको 7,000 USD में बेच रहा हूँ, इसके पीछे का वो रीजन बताएगा। तो अगर मेरा अकाउंट होगा, साइन इन कर लेता हूँ। Okay. तो उसका मैं रीजन बताता हूँ। जो जो आपके कोर्स में जो अवेलेबल है ना, जो जो आपके कोर्स में अवेलेबल है, वही सारी चीजें, ये सब इसके अंदर लिखा होगा। जैसे एनालिटिक्स हो गया, वेब मास्टर हो गया, कीवर्ड्स हो गए, ऐसे है वैसे है, ये वो, जो जो चीजें लिखी होंगी, जिससे इन्होंने बताया कि भाई मैं क्यों $7,000 $7,000 मांग रहा हूँ, इसके पीछे इन्होंने बताया कि भाई देखो, पेज के ऊपर मंथली ट्रैफिक इतना है, 10,000 लोग महीने के आते हैं, ठीक है। साल का मैं $4,800 कमाता हूँ, $60 जो है वो एक्सपेंस है, और नेट प्रॉफिट में $4,740 कमा लेता हूँ इसके थ्रू। ये ऐसा क्लेम कर रहा है, आपको भी वेरीफाई करना होगा। और ये चूंकि ये बिचौलिया है, तो इसको झूठ नहीं बोलने देंगे। आप ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो, flippa.com इज ए ब्रोकर। तो अगर ये कुछ फ्रॉड करता है तो ये लोग पैसा इसको तुरंत नहीं देते हैं। जब आप कह दोगे कि हाँ दे दो पैसा, देख रहे हो ये escrow पेमेंट मेथड, जब तक आप इसको बोलोगे नहीं कि पैसा रिलीज कर दो, ये जो लिखा था वो सही है, तब तक इस बंदे को पैसा मिलेगा नहीं। तो काफी सेफ होता है काम करना। वहां पे ऐसा नहीं कि एक बार पैसा चला गया और फिर मांगने गए तो फिर 4 बंदा बंदूक लेके खड़ा है, आओ देख लेते हैं, है ना। जैसे जमीन में होता है, लोग क्यों डरते हैं जमीन खरीदने में। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का पहला तो खेल है, और जो पढ़े लिखे में भी जो एजुकेटेड हैं बहुत ज्यादा, उन्हीं को है ये सारा का सारा खेल। तो यहाँ पे ये सारा का सारा रिजल्ट बता रहे हैं, कितने बैकलिंक्स है, इतने ये है, फुल रिपोर्ट ट्रैफिक इतना है, ये सेशन है, ये सारा रिपोर्ट दे रहा है। ये सब कुछ आपको, जब एसईओ सीखोगे, एसईओ जब आप सीखोगे, फेसबुक पे कितने फॉलोवर है, ट्विटर पे कितने फॉलोवर, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे ये सारी चीजें बताई जाएंगी, जिससे कि डिसीजन मेकिंग जो है, इसको बाई किया जाए या ना किया जाए। आप बाई कैसे करोगे? मतलब 7,000 USD का है, करीब कितना हो गया, $50,000 करीब हो गया। 50,000 नहीं, 5 लाख के करीब होता है। 5 लाख के करीब हुआ, तो 5 लाख इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम 7 8 लाख रुपए कमाओगे ना। तो जैसे ये बेचा है, वैसे आप 2 साल बाद बेचोगे। ये सारा जो डेटा है, ये कहोगे आपकी, आपको इतना करना है कि 2 साल में ये 10,000 को जगह पे 15,000 कर देना है। तो जैसे 15,000 होगा, वैसे ही इसकी कीमत थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ, देखिए, आपको आज से पहले मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीजें किसी ने बताई है। क्या आपको ये सारी चीजें पहले से पता थी? यस नो, यस और नो में आप रिप्लाई करेंगे। ओके, जो भी लोग हैं प्लीज आप बताइए, जिससे कि मैं और अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूं।
शिवांग, विनय, क्षितिज, क्षितिज, शायद मैं अगर सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ जो आपने लिखा है यहाँ पे। आप कहाँ से हैं क्षितिज? सर प्रयागराज से। प्रयागराज से, ओके। और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा बस शुरू कर रहे हो। पर्पस क्या है सीखने का? हूँ। सर फॉर करियर मेकिंग या कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा सोचा नहीं था, इसमें डिजिटल मार्केटिंग में काफी अच्छा स्कोप था, दैट्स व्हाई। ओके ओके। तो ठीक है, ये जो चीजें बताई जा रही है आपको पहले से पता है? थोड़ा बहुत मतलब बेसिक्स का आइडिया है सर। ओके ओके। तो देखिए, ऑनलाइन लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए, टीचिंग जो है एक आर्ट है। तो ऑनलाइन कोई भी बंदा इस तरह से मेंटली रेडी नहीं था कि एक समय आएगा कि सब कुछ ऑनलाइन ही होएगा। इसमें से कुछ लोग, जैसे हम जैसे लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया कि क्यों ना हम ऑनलाइन इंटरेक्शन को भी इतना स्मूथ बना दें जो कि ऑफलाइन की याद ही ना आए उनको, या फिर उनको ऑनलाइन ही बेहतर लगने लगे। क्यों? क्योंकि पहले तो रिकॉर्डिंग मिलती है, दूसरी चीज आना जाना नहीं है, कहीं पे समय बचता है। जिस आने जाने में जो समय वेस्ट होता है उस समय का आप यूज कर सकते हो। इसके लिए जरूरी है कि जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो आप उसका जवाब दें, ताकि मेरा दो पर्पस पूरा हो जाए। पहला पर्पस कि आप अवेलेबल हैं या नहीं है, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं। और दूसरा, टाइम टू टाइम अटेंडेंस लगाना भी जरूरी होता है, ताकि आप कल को ये ना कहे कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। मुझे पता होना चाहिए कि आप अवेलेबल हैं या नहीं है, आप क्लास के अंदर हैं कि नहीं है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो दो पर्पस मेरा क्लियर हो जाना बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग ये ऑन करके और फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो ये एक्सक्यूजेज आप दोगे तो आप इस एज में हो जहाँ पे आप ही का नुकसान है। आप कोई 10th 12th में नहीं हो। ग्रेजुएशन वाले भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन जिनको जॉब का देखना है, जिनको करियर का सोचना शुरू कर दिया है, वो ऐसा नहीं गलती कर सकते। तो जब भी मैं सवाल करूँ ये सुनो में आप रिप्लाई करें। मैं ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछूंगा अभी, क्योंकि अभी तो अब स्टार्टिंग है आपका, फर्स्ट क्लास है। तो चीज़ें जो है इस तरह से होंगी। तो ये आपको मैंने फर्स्ट अर्निंग का तरीका बताया डिजिटल मार्केटिंग अंदर, पहली क्लास में पहला अर्निंग का मेथड बताया। सोचो जब इस क्लास में ही आपको इतने बढ़िया बढ़िया टिप अगर मिले हैं, तो आगे आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है आप इमेजिन करके देख लीजिए। ये आप लोगों के लिए एक ऐसी दुनिया है जो अनछुई है। और मतलब रहस्य जो कहा जाता है ना, आप यूट्यूब वगैरह पे जो देखते हो और जो आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगी जो क्लास में, ये यूट्यूब वाली नॉलेज को मैं कहूँगा कि 5% या 10% होगा वो, अगर आपने यूट्यूब से सीखने की कोशिश की है तो। या फिर जो बाकी जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो आप सीखते हो, वो 10% ज़्यादा से ज़्यादा आपको, 10 से 15% हार्डली। तो वो सब लोगों को पता ही नहीं चल पाता कभी कि भाई इससे बड़ी दुनिया भी है। उनको लगता है यही है, यही पढ़ लिया, यही खत्म हो गया। तो कन्फ्यूजन में रहने से अच्छा है, गलत फहमी में रहने से अच्छा है कि दुनिया को परखना जरूरी है। और क्या लग रहा है, तो यहाँ 10-10 लाख रुपए एमबीए करके और फिर से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, और तब जाके डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जॉब लगती है। एमबीए वाले स्किल से जॉब नहीं लगती। तो मार्केट की जो डिमांड है वही तो स्किल है, उसी के बिहाफ पे तो जॉब लगेगी। आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप बीए हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे बीटेक हो, मैटर नहीं करता। क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई? क्या आप ये चीजें कर सकते हो? अगर बीटेक वाले को भी समझ में आ गई, एमबीए वाले को समझ में आ गई, बीए वाले को भी आ गई, बीकॉम वाले को भी आ गई, तो आप बराबर हो। कोई कोई मतलब नहीं। उसने 10 लाख रुपए लगाए एमबीए वाले ने, और आपने 10,000 रुपये पढ़ाई में लगाया है। आप 9,90,000 रुपये प्रॉफिट में हो पहले दिन से ही। राइट? तो ये डिपेंड करता है। राइट? ओके। रेडमी नोट करके हैं आप, रेडमी नोट 10 प्रो, क्या नाम है आपका? सर ऋषभ कुमार। अभी ये फोन में अच्छा, मतलब आप दूसरे सेटिंग फोन नहीं। से ज्वाइन किया आप? नहीं सर, सेटिंग नहीं अभी, मतलब इसका नहीं किए थे इसीलिए। क्या नहीं किए थे? मतलब नाम नहीं चेंज किए थे। अच्छा, नाम मतलब नहीं किए। डिवाइस का नाम बता रहा है। ओके ओके, डिवाइस का नाम। ठीक है ठीक है।
तो ये हो गया। अब आपको भी एक डोमेन नेम बाय करना है, राइट? तो आपको भी एक डोमेन नेम बाय करना है, 500 रुपये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको करना होगा। नहीं करोगे तो आगे सॉल्यूशन बताता हूँ, राइट? ये सीखना है तो करना ही पड़ता है। देखो मैंने आपको बताया, इन कंपेरिजन टू अदर कोर्सेज और अदर स्किल्स, आपके पास डिग्री कोई सी भी हो, स्किल जब तक नहीं होगा जॉब नहीं लगना है। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट डॉट नेट लोगे यही अगर, अवेलेबल भी हो जाएगा। और अच्छा अवेलेबल नहीं है, बट ये जो डॉट इन की जो कीमत होती है वो 149 रुपये होती है। इसके लिए आपको ज़्यादा वो भी नहीं करना। इसी में डॉट बीज होता है, ये इतने का आता है, डॉट ने इतने का आता है। तो आपको डोमेन नेम पता चलेगा। मुझे बस एक डोमेन नेम चाहिए जिसपे कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिस करवा सकूं, आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग उसके ऊपर सिखा सकूं। तो ये पहली रिक्वायरमेंट होगी मेरे तरफ से। अगर आप नहीं करोगे तो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन होगी। क्या कंडीशन है? वो प्रोवाइड करेंगे फ्री, बट उसकी एक कंडीशन होगी जो कि आपको समझना होगा। ठीक है, अब आपने डोमेन नेम बाई कर लिया, जो भी आपको पसंद आया किस तरीके से। तो हम लोग जब बाई करते हैं तो हम लोगों की कंडीशन होती है बहुत सारी। जैसे कि हमने क्या किया कि एक एक्सेल सीट खोला, एक्सेल सीट ओपन किया, तो फिर मेक माई ट्रिप, मेड माई ट्रिप। तो ट्रेवल का हम लोग सिनोनिम ढूंढते हैं, क्योंकि जब हम लोग खरीद फरोख्त करते हैं इन चीज़ों का तो बहुत दिमाग लगता है। ऐसा नहीं पैसे कमाना इतना आसान है भाई। आसान उन लोगों के लिए है जिनके पास दिमाग है और नॉलेज है। अगर मेरे पास नॉलेज है, दिमाग नहीं है, तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और दिमाग है और नॉलेज नहीं है, तब भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो दोनों आपस में पर्यायवाची। तो थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करना होता है, देखना पड़ता है कि इसमें से कौन सा नाम जो रहेगा वो सही रहेगा। जैसे मेक माई टूर, ये मुझे मिल गया, तो शायद अगर मुझे डॉट इन अगर लेना हो, डॉट इन भी आप ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, यहाँ पे गया मैं और मैंने डाला मेक माई ट्रैवल, मेक माई टूर, टूर डॉट इन। किसी ने ले लिया है, कोई बात नहीं है, ले लिया तो ऐसे ही होता है। आपको ट्रैक करना, मेक माई ट्रिप तो है, ले लिया, ट्रैक है, ये सारी चीजें हैं। अब आपको छोटा देखना है, इजी टू रिमेम्बर हो वो देखना हो, इजी टू रीड हो वो देखना है, जल्दी से सारी चीजों ने। लंबा नाम आप नहीं रखोगे, जो कि एक कंडीशन और होती है, 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो डेप्थ हो गया। अगर मेक माई टूवर्ड्स नहीं, एस या एस से हम लोग थोड़ा सा दूर रहेंगे, क्योंकि एस जो है लोग विरले ही लगाते हैं किसी भी चीज़ में। ट्रेवल्स, राइट, लोग ट्रेवल बोलते हैं, ट्रेवल्स नहीं बोलते हैं जब किसी को कहीं घूमने जाना होता है। अगर आप किसी को बोलोगे मेरा डोमेन नेम मेक माई ट्रेवल्स है, तो शायद वो एस को ना याद रख करके वो ट्रेवल वाले के पास चला जाएगा। ये भी एक कंडीशन लग जाती है यहाँ पे। मेक माई ट्रेवल डाल देगा, वो पता लगे आपका जो डोमेन नेम था वो ट्रेवल्स था, वो इस डाला नहीं ट्रेवल डाला, तो पता लगे आपकी साइट समझ करके वो ट्रेवल वाले पे घूम रहा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका नुकसान। तो एस या ई एस से भी आपको बचना है। कोशिश करना है कि जहाँ पे डबल एल आ रहा हो, या फिर डबल पी आ रहा हो, या फिर डबल ए कुछ भी आ रहा हो, ऐसा लगातार जो आता है। जैसे मैं बोलूँ एक्सप्रेस, एक्सप्रेस सन, देखिए 3 हो गए ऐसे। एक्सप्रेस सन ट्रेवल, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ट्रेवल। तो या फिर नहीं, ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। सपोज करो मैंने एक्सप्रेस सन किया, तो इस टाइप के जो होते हैं ना वो इल्यूजन हो जाते हैं। फिर बंदा टाइप करता है सोचता है 3 एस हो गया यार, ये गलत डाला सही डाला, फिर एक एस हटा देता है ना। तो इस टाइप से आपको चीज़ों से भी बचना है, कोशिश करना है बचने की। अगर बिल्कुल ही नहीं अगर कुछ हो रहा है तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आपने एक डोमेन नेम आपने अपना एक बाय कर लिया। आई होप कि यहाँ तक आपका काम हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई आपकी? यहाँ तक क्लियर हुई यस है? सर। जवाब दीजिए। यस। यस सर। ग्रेट। अब
अब बारी आती है होस्टिंग की। होस्टिंग अब तो होस्टिंग होस्टिंग जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। अब ये होस्टिंग की जरूरत क्यों हुई? अब देखो, आपको अगर आपका नाम है, अगर आपने अपना एक नाम रखा है, तो भाई आपको सोने के लिए 2 गज जमीन भी तो चाहिए। तो सोओगे कहाँ पे? आप तो जगह लेते हो ना। तो उसी तरीके से जो आपका डोमेन नेम होता है वो आपका स्पेस लेता है, राइट? वो आपका स्पेस कंज्यूम करता है। जब आप उसके ऊपर साइट बनाते हो, जब इमेज डालते हो, जब आप कंटेंट डालते हो, तो थोड़ा वो स्पेस कंज्यूम करता है। केवी में, एमबी में। अगर आपको स्पेस का अगर पता हो, नहीं तो मैं अभी बताऊंगा। तो जो आप वेबसाइट बनाते हो, वो अब उसके लिए ना मुझे कुछ स्पेस चाहिए होता है। वो स्पेस हमारे घर में नहीं होता, वो स्पेस कहीं पे होता है जो कि वर्चुअल है। आपको उसका एक्सेस करने के लिए मिलेगा। और ये जो होस्टिंग होता है, इसको हम सर्वर भी बोलते हैं। अगर आपने सर्वर अगर सुना हो कैसा होता है ये होस्टिंग, अगर आपने होस्टिंग नहीं देखा है, सर्वर नहीं देखा है, तो चलिए आज मैं आपको सर्वर रूम दिखाता हूँ और होस्टिंग दिखाता हूँ। तभी आपको समझ में आ जाएगा कि होस्टिंग होता क्या है और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो होस्टिंग क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है जो कि कहीं पे रखा हुआ है। जैसे आप फेसबुक यूज करते हो, तो फेसबुक पे गाने डालते हो, आप फोटो डालते हो, वीडियो डालते हो। ये सारा कहाँ पे सेव होता है? कहीं ना कहीं तो सेव होता होगा ना। तो ये कहीं ना कहीं पे तो सेव होता होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। कहीं पे सेव ना होता हो तो ये सेव होता है। तो कहाँ सेव होता है? चलिए हम लोग फेसबुक सर्वर रूम की एक बार हम लोग भ्रमण कर लेते हैं। Instead of cans of soda and open bottles. But this world that has been handling the purchase here forever. There's many visitors before. When you've got more users than there are cars in the world, one of the biggest problems is storage. The storage in your laptop could fit in your hand. ये दिख रहा है आपको? ये एकड़ के एकड़ में फेसबुक का सर्वर रूम है। ये सर्वर रूम जो है, ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे रैक बने हुए। रैक अपने घर में जो कपड़ा हम डालते हैं, रैक होता है जो वार्डरोब के अंदर, ये सारे रैक टाइप बने हुए हैं। और अभी आने दो उसको। ये देखिए, ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पे, ये जो आपको स्ट्रिप टाइप दिख रही है, पट्टी टाइप, ये आपको आपके कंप्यूटर के पट्टी की तरह दिख रही होगी। आपका जो कंप्यूटर होता है उसके जो स्क्रीन हटा दो और जहाँ पे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड भी हटा दो, तो पूरा का पूरा वो पोर्शन दिख रहा होगा। तो ये हार्ड ड्राइव है, राइट? ये कनेक्टेड है पूरा हार्ड ड्राइव आपस में एक दूसरे से। अगर एक स्ट्रिप फुल होता है तो दूसरे में जाता है, दूसरे तो तीसरे में जाता है, चौथे में, पांचवें में, छठे में। चूंकि ये फेसबुक का है, बहुत बड़ा डेटाबेस सेव कर रहे हैं ये लोग, तो इनको तो एकड़ के एकड़ में इन्होंने अपना फैला रखा है। लेकिन आपकी एक छोटी मोटी वेबसाइट है, आपको तो किसी कोने में एक छोटा सा स्पेस चाहिए। लेकिन स्पेस ऐसा नहीं हो कंप्यूटर में आप सेव नहीं कर सकते।
उसके लिए कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि पूरे दुनिया के इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो ये जो स्ट्रिप दिख रहा है इसकी कनेक्टिविटी इंटरनेट के साथ है, मतलब पूरी दुनिया की जो इंटरनेट चलती है वो आकर के इसके यहाँ भी एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जैसे कोई facebook.com डालता है वैसे रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पे, और इंटरनेट यहाँ से उठा करके फिर आपको देता है, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप अफ्रीका में हो, आता है यहाँ पे और जाता है। तो ये स्पीड इतना फास्ट है कि आपको समय नहीं लगता इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, राइट। तो यहाँ पे है, तो हमें एक छोटा सा स्पेस चाहिए, ऐसे ही वैसे ही GoDaddy का सर्वर होगा, बाकी लोगों का भी सर्वर होगा, तो आपको छोटा सा स्पेस चाहिए, तो कीमत भी छोटी सी लगेगी आपकी, फ्री में भी मिलता है, फ्री में मिल जाएगा, लेकिन फ्री की फिर इसमें सिक्योरिटी वगैरह नहीं होगी, फिर आपका जो डेटा है वो सेफ नहीं होगा, आप बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो हम लोग प्रॉपर चीज़ों को सीखना होता है। फेसबुक वाले सर्वर नहीं देते, फेसबुक वाले आपको facebook.com पे जो काम कर रहे हैं उसको सर्वर कर लेंगे, लेकिन आपको वेबसाइट बनाने के लिए वो सर्वर नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको अपनी फ्री की वेबसाइट बनानी है तो आपको कोई और मीडियम देखना पड़ेगा, ये लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो यही होस्टिंग है। अब होस्टिंग क्या होता है, अब चूंकि मैंने बताया एक कंप्यूटर है, तो आई होप कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो पहले से थोड़ा बहुत, और आप विंडो तो आपने सुना ही होगा, विंडो क्या होता है। और दूसरा होता है लिनक्स, ये हो सकता है आपने ना सुना हो। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और ये सिक्योर होता है, मतलब विंडो की तरह, विंडो को तो कोई भी हैक कर सकता है क्योंकि बहुत आसान है इसको यूज करना। लिनक्स को यूज करना हार्ड है, इसलिए इसको जल्दी हैक भी नहीं कर सकते। तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो अब यहाँ पे ये है विंडो, तो हम लोग जो यूज करेंगे वो लिनक्स यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इन्होंने इतना फ्रेंडली बना दिया है कि पीछे भले ही ये लोग लिनक्स चला रहे हो, विंडो हम यूज नहीं करेंगे इंटरनेट पे। आप देखते हो कि हमारे विंडो में हम वायरस ही ढूंढते रहते हैं, किसी फोल्डर में वायरस चला गया तो हम एंटी वायरस लगा रहे हैं। आपके सर्वर पे अगर इसी चक्कर में फंसे रहोगे, वायरस आ गया, स्पीड स्लो हो गया, तो फिर कैसे काम करोगे कि इसी चक्कर में फंसे रहोगे। तो यहाँ पे ये सब ना प्रॉब्लम हो इसलिए हम लिनक्स यूज करेंगे। तो लिनक्स को हमने प्लान वाइज कहा कि भाई कितने टाइप के होते हैं ये सर्वर, अगर मैं बाई करने चाहूँ, अगर मार्केट से तो बाई करने चाहूँ तो कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो इसका बाई करने का है वो है शेयरिंग होस्टिंग। दूसरा जो है वो है VPS। तीसरा जो है वो है डेडिकेटेड, सबका बताऊंगा। और चौथा जो है वो है क्लाउड। अब ये शेयरिंग होस्टिंग क्या होता है, मैंने बोला कंप्यूटर की तरह है। एक कंप्यूटर होगा, एक कंप्यूटर एंड उसको 10 लोग यूज करेंगे, 10 यूजर, उसको 10 लोग यूज कर लेंगे। एक कंप्यूटर को 10 लोग यूज करेंगे एक स्पेस को, तो ये शेयरिंग बेस पे हो गया। अब ऑब्वियस बात है कॉस्टिंग भी कम होगी। VPS को एक कंप्यूटर को सिर्फ एक बंदा यूज करेगा। डेडिकेटेड में इनको 10 कंप्यूटर मिलेंगे एक साथ यूज करने की, एक फुल हो गया तो दूसरा कंप्यूटर मिलेगा, दूसरा तो तीसरा। वर्चुअल कंप्यूटर आप समझिए, सर्वर और होस्टिंग कोई अजूबा चीज नहीं है। ये वर्चुअल कंप्यूटर है जिसपे आपको स्पेस मिलता है, इतना स्पेस। वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके लिए एक कंप्यूटर यूज करे या 10 कंप्यूटर यूज करे वो उनकी मर्जी है। बट आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि इसका मतलब यही है कि आपको ज्यादा स्पेस मिल रहा है। क्लाउड में अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कंप्यूटर दे दिया, कोई काउंटिंग नहीं है, मतलब अनलिमिटेड तो कुछ भी नहीं होता। अनलिमिटेड डेटा आपने सुना होगा, अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, लेकिन आपको पता है अनलिमिटेड डेटा की सच्चाई क्या है, एक समय क्या तो स्पीड कम हो जाती है। तो अनलिमिटेड मतलब कोई कंप्यूटर काउंट नहीं है। अगर आपका स्पेस फुल हो जाता है तब भी ये बढ़ता रहेगा। मैं ये जो स्पेस की बात कर रहा हूँ, ये स्पेस क्या होने वाला है एक्चुअली में, आप जो अपनी वेबसाइट बनाते वक्त जो वीडियो अपलोड करोगे, जो इमेज अपलोड करोगे, और उसका जो स्पेस कंज्यूम होगा वही डिपेंड करेगा कि आप एक कंप्यूटर में 10 यूजर वाला आपके लिए सही होगा, या फिर एक यूजर एक कंप्यूटर पूरा का पूरा 200 GB
मैं एक बात कर रहा हूँ, 200 जीबी चाहिए आपको। यहाँ पे 200 जीबी का खेल नहीं होता, यहाँ पे 1 जीबी, 2 जीबी, 10 जीबी, 20 जीबी ऐसे होता है, क्योंकि ये स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। आपके कंप्यूटर के लिए 200 जीबी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे 200 जीबी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे 500 एमबी में भी काम हो जाता है, 1000 1 जीबी में काम हो जाता है, 2 जीबी, 5 जीबी, 10 जीबी। मैं इनिशियली आप जैसे लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मार्केट में अभी एंट्री करने वाले हैं, जिन्होंने अभी एंट्री नहीं की है। तो ऐसे लोगों के लिए जब ब्लॉगर वगैरह बन जाते हैं तब तो उनको दिमाग इतना हो जाता है कि किस तरह से करना है। किसी कंपनी की वेबसाइट होस्ट करनी होती है तो उनको पता लग जाता है कैसे करना है, तो वो वीपीएस करते हैं, फिर डेडिकेटेड पे आते हैं, फिर क्लाउड अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड कंप्यूटर उनको मिल गया। अब एक वेबसाइट, अगर मुझे मेरी एक, मैं न्यू यूजर हूँ, तो मुझे कौन सा प्लान चाहिए, मुझे कौन सा प्लान चाहिए, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा प्लान चाहिए? तो इसके लिए आपको जानना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या आखिरकार। तो उस रिक्वायरमेंट को समझने के लिए आपको समझना होगा कि स्पेस मैनेजमेंट समझना होगा कि एक कंप्यूटर जो होता है, एक एक सिस्टम एक सिस्टम जो हमने डिसाइड किया है, उसका स्पेस कैसे काम करता है। तो पहला है 1024 KB इजकल टू 1 MB। बचपन में अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो आज पहली बार जानिए। या आपका नाम बताइए, रियल रियल मी थ्री, क्या नाम है आपका? रश्मि। रश्मि, ओके जी, बताएं। सर ये जो आपने टाइप बताया है वो उसके अलग अलग होता है या आप मतलब इसको स्टेप वाइज करते हैं? समझा नहीं मैं। जैसे आप बता रहे हो ना इसमें 10 यूजर होते हैं और वीपीएस में 1 यूजर होते हैं। नहीं, मैं हो सकता है, मैं जब बोल रहा हूँ ना, तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि एक कंप्यूटर में मल्टीपल यूजर, मतलब मैं 10 यूजर बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा कि एक कंपनी अगर GoDaddy है तो उसने एक कंप्यूटर में 10 लोगों को डाल रखा है, तो मतलब शेयरिंग होस्टिंग है वो। मतलब आप ये समझिए कि 10 लोग उसको यूज कर रहे हैं। ओके। राइट, अगर वीपीएस है तो उसको एक ही यूजर यूज कर रहा होगा। ओके। डेडिकेटेड कंप्यूटर है तो उसको 10 कंप्यूटर उसको मिला होगा, यूजर एक ही है। 10 कंप्यूटर इक्वल टू 1 यूजर, एक यूजर को 10 कंप्यूटर मिला हुआ है। मैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि 10 कंप्यूटर मिला होगा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा। ओके। राइट, ये आप इस तरह समझिए कि जैसे ये जो बंदा है, ये लॉज में रह रहा है, ठीक है, ये लॉज में रह रहा है एक बंदा। अब लॉज में क्या होता है कि जगह शेयरिंग में होता है, एक बाथरूम होता है, 10 लोग उसको शेयर कर रहे होते हैं। अब कितने कमरे का लॉज है, अब वो समझे, मैंने एजम्पशन कर दिया। बीपीएस इज जस्ट लाइक अ अपार्टमेंट। अपार्टमेंट क्या होता है, एक पूरी बिल्डिंग बनी होती है, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में भी दिखाया। ये पूरी पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें एक फ्लोर आपका तो आ गया वीपीएस। एक कंप्यूटर पूरा का पूरा दे दिया तो वीपीएस। इस एक कंप्यूटर में अगर आपको स्पेस डिवाइड कर दिया तो शेयरिंग हो गया। ये पूरा का पूरा आपको रैक दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें जितने भी कंप्यूटर हैं ये हो गया डेडिकेटेड। और बोला कि सर आपको कंप्यूटर नहीं दूंगा, ये पूरा का पूरा स्पेस आपका है, आप यूज कर लो, बस जितना यूज करोगे उसके हिसाब से पैसे आपको देना पड़ेंगे। तो इसको बोल दिया हमने क्लाउड। तो क्लाउड का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अजूबा है, कि मतलब बिल्कुल लिमिटेड स्पेस है जो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब आप, इतना स्पेस है कि आप यूज नहीं कर पाओगे। आप खुद सोच के देखिए, एक छोटा सा पेन ड्राइव होता है हमारा, करीब कहते हैं कि ये 64, कितने का पेन ड्राइव होता है, 256 GB का पेन ड्राइव मार्केट में इतना छोटा सा होता है वो। सोचो इतने बड़े बड़े हार्ड ड्राइव है ये, टेराबाइट मेगाबाइट, अभी वही सारा बता रहा हूँ, कितना स्पेस होता होगा इसके अंदर। तो इनका मैनेजमेंट है अपना। तो आपके पैसे के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आप फ्रेशर हो, आप कंपनी हो, आपका बहुत बड़ा काम शुरू हो चुका है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो सिस्टम को समझिए कि आपको रिक्वायरमेंट है कितनी, आपको शेयरिंग लेना चाहिए या वीपीएस लेना चाहिए। प्राइसिंग का भी मैं आइडिया दूंगा क्या प्राइसिंग होती है। तो 1024 KB इक्वल टू 1 MB। अब देखिए ये सब चीजें प्राइमरी चीजें जो आपको अगर नहीं जानोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सको। तो किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये चीजें चाहिए होंगी। राइट, तो 1024 इजकल टू 1 MB हो गया। 1024 MB इजकल टू, कौन बताएगा?
1 GB 1024 इक्वल टू 1 TB टेराबाइट। तो टेराबाइट तक ही जाते हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाते हम लोग। और एक छोटा और आपको मैं ले लूं, 1024 बिट बाइट, इससे भी छोटा होता है, इक्वल टू 1 KB। तो आप बस ये समझिए, जानना आपके लिए जरूरी था ये सेगमेंट में। जी, तो अब आपको समझना है, अब आपको स्पेस का पता लग गया, आपको कितना स्पेस चाहिए। मतलब स्पेस ये होता है, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, अगर भूल गए होंगे तो रिवाइज करवा दिया, पहली बार जान रहे होंगे तो ये भी अच्छी बात है, आपने जान लिया। अब मुझे ये देखना है कि मैं जो अपनी नई वेबसाइट बनाऊंगा उसमें क्या करूंगा। तो आप जो वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिखते हो, जो टेक्स्ट लिखते हो, वो जो होता है टेक्स्ट, जो होता है वो टेक्स्ट, वो होता है बाइट में। बाइट, ये जो बाइट ऊपर वाला बताया आपको, और जो सबसे छोटा पैरामीटर है इसमें ये बाइट ही है। उसके बाद केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद टेराबाइट। तो टेक्स्ट जो है बाइट में होगा, और जो आपका इमेज होगा वो होगा किस चीज में होगा, गेस करिए। इमेज जो होगा वो होगा केबी में। ओके, जो इंटरनेट पे आप डालोगे, ऐसा नहीं कि डीएसएलआर से फोटो लिया 10 MB का और फोटो डाल दिया, तो फिर उसको तो इंटरनेट से रास्ते में आने में, उसको ओपन होने में समय लगेगा ना। तो हम लोग कभी भी फोटो जो होता है वो कंप्रेस करके डालते हैं, नहीं तो समय लगता है। आप में से किसी ने अगर कभी ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं भाई 100 KB का ही इमेज डालो, अपना फोटो जो है पासपोर्ट फोटो 100 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सोचो डीएसएलआर से खिंचवा करके और डाल दिया 10 MB का, तो उनके पास उतना स्पेस ही नहीं है, तो इतना स्पेस उनके डेटाबेस में जाएगा। इसलिए वो पहले से ही स्पेस मैनेजमेंट करके रखना है कि भाई एक बंदे को 20 KB से ज्यादा हम इजाजत नहीं देंगे कि वो भरे, नहीं तो पता लगे कि डीएसएलआर से खींच करके 2-2, 3-3 MB की फोटो हर कोई डालने लगा, मान लो 1 लाख एप्लीकेशन आ गए, तो इस चीज के लिए तो सिस्टम तैयार ही नहीं था उनका, या फिर तैयार भी था तो काफी महंगा पड़ जाएगा उनको 1 MB डेटा स्टोर करना, 10 MB डेटा स्टोर करना। और जो वीडियो होगा वो कंज्यूम करेगा MB में, ऑब्वियस बात है MB में। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो मैक्सिमम कितने इमेजेस आप डालोगे शुरू के 6 महीने 1 साल, क्योंकि आपको वेबसाइट तो बनानी है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पीएमएस से सीखना है तो आपको एक वेबसाइट तो हमारे साथ बनाना ही होगा, न बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि जब आप नई साइट बनाओगे शुरू में, क्योंकि आप फ्रेशर हो, मैं कंडीशन बता देता हूँ, आप फ्रेशर हो, अभी आप कोई चीजें सीख रहे हो, एक कंटेंट डालोगे, दूसरा डालोगे, तीसरा डालोगे, सीखोगे, पहले 3-4 महीनों में तो 2 महीने सीखोगे, फिर तीसरे महीने से उसमें काम करना शुरू करोगे, तो 6 महीने में कितने इमेजेस आप डाल लोगे, ये मुझे बताइए नंबर में। क्या लगता है आपको कितने इमेजेस आप डाल सकते हैं? 50, ठीक है, 30, जितना मैक्सिमम हो उतना बोलिएगा, और सब बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे भी पता लगेगा आप लोग एक्टिवली मेरी बात सुन रहे हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ आपको कहा था, अगर मैं अपना समय दे रहा हूँ तो मैं बस आपसे क्या चाहता हूँ एज ए रिवॉर्ड, कि आप बस यस नो सवाल पूछ रहा हूँ, इतना कठिन सवाल भी नहीं पूछा है आपसे, जो मन में आता है आप बोलिए। आपका बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आपकी हैबिट डलवा रहा हूँ मैं ताकि आप समझ सके। ओके, दैट्स ग्रेट। तो 50 KB सपोज करो, एक इमेज जो आपने डाला वो 100 KB से ज़्यादा का नहीं है, 100 KB, तो मैक्सिमम आप लोगों ने 50 बोला, खुद बोला, अभी तो आपकी क्लास भी नहीं हुई थी। तो सपोज करो 100 इमेज डाला आपने, 100 इमेज, 100 इमेज कर लेते हैं, 100 इमेज डाला आपने, और उस 100 इमेज की जो साइज है वो है 100 KB की एक इमेज है, ठीक है। तो 100 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू
100 इक्वल्स टू सॉरी इंटू 100 इक्वल टू 14 KB। अब ये इस KB कितना MB में हो गया, ये कितना MB, किसी ने रिप्लाई किया शायद 10 MB अप्रॉक्स। तो अगर आप 100 MB पे डालते हो तो यू विल एंड अप विथ यूजिंग ओनली 10 MB ऑफ स्पेस ऑन द सर्वर। सोचो आपके कंप्यूटर में आप जीबी में बात करते हो, यहाँ पे 10 MB में आपका काम हो गया। और अगर आप टेक्स्ट लिखते हो टेक्स्ट, तो टेक्स्ट तो और छोटा है, आप कितने टेक्स्ट लिख लोगे? अगर आप 1000 वर्ड का एक टेक्स्ट लिखते हो, 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखते हो, तो आपको मुश्किल से वो इक्वल टू 100 KB होगा। वो आप कितना लिख लोगे? अगर आप 100 आर्टिकल भी लिखोगे तब भी आप MB में नहीं पहुंच पाओगे। 100 पहुंचोगे तो 10 MB और 20 MB हो गया। लेकिन चूंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे हमें चीजें करनी होती है, तो मान के चलो कि अगर आप फ्रेशर हो और आप 40-50 इमेज, 1-2 वीडियो डालोगे, थोड़ा सीखने के लिए डालोगे, तो आपको हार्डली 100 MB से लेकर के 200 MB, या फिर सेफ साइड अगर आपको वो भी नहीं है तो आप 500 MB तक आप ले सकते हो। ठीक है, आपको नहीं अगर लगता है नहीं मुझे वीडियो डालना है, मुझे और स्पेस चाहिए, मुझे कल भी काम करना है, तो 1 GB मान ले। अभी तक जो मैंने आपको बताया है उस तरह से लगता है कि आपको 1 GB से ज़्यादा अभी रिक्वायर्ड पड़ेगी 6 महीने 1 साल तक। 500 MB बताया मैंने, 200 MB बहुत बता दिया, 500 MB बताया सेफ साइड। चलो ठीक है, सीख रहे हैं तो सीखेंगे ही। 1 GB बोल रहा हूँ तो मैं मतलब बहुत बोल रहा हूँ। तो ये इस तरीके से ये मैनेजमेंट हो गया। अब चलते हैं हम लोग वेबसाइट्स के ऊपर। तो हर जगह होस्टिंग, डोमेन, ये सारों का ऑप्शन होता है। मैंने आपको ये होस्टिंग डोमेन का बता दिया। अब इसके अलावा और कुछ होता है ये ऑप्शन। अब आप ऑप्शन ये सर्च कर सकते हैं कहाँ पे क्या होता है। मैं कुछ ऑप्शंस आपको रिवील कर देता हूँ यहाँ पे होस्टिंग के लिए। इनका होस्टिंग का प्लान है, आप जो कि रिक्वायर होता है वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग ये 99 रुपीज़ पर मंथ है विद 3 ईयर ऑफ टर्म्स। 3 साल के लिए लोगे तो भी जा करके पड़ेगा आपको इतना। ये 10 GB स्टोरेज दे रहे हैं आपको, चाहिए जो कि चाहिए नहीं। आप इतना महंगा एक वेबसाइट कर सकते हो, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, मतलब वही जो आपको होता है ना वेबसाइट के अंदर, वो दे रहे हैं। तो आपको 3 साल के लिए एडवांस पे करना होगा, तब जा करके आपको इतने देंगे। तो आपको ये चाहिए नहीं, ये पर मंथ है, ये भी 3 ईयर टर्म्स में ये सभी में। ये 299 पर मंथ में, ये भी 3 ईयर्स का लोगे तो नहीं ऐसे। तो अगर आप पर मंथ लेते हो तो 12 दो ना 200 रुपये का है, तो 2400 रुपये प्लस GST 3000 रुपये आपका ये पड़ेगा मंथली। तो ये थोड़ा सा इनका स्टैंडर्ड है, महंगा है, तो उन्हीं को हायर किया है तो ऑब्वियस बात है महंगा तो होना ही है इनका, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। दूसरी साइट जो है, यहाँ पे भी बहुत सारे प्लान है। किसी के मल्टीपल साइट होस्ट करनी होती है, 5 साइट होस्ट करनी है, तो उनके लिए अलग से प्लान है। दूसरी साइट जो है वो hostgator.in है। इनका सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, मैं GoDaddy से ज़्यादा अच्छा इनको मानता हूँ होस्टिंग के मामले में, क्योंकि इनका जो होस्टिंग है, अब देखो आपने सब सारी चीज़ें सीखी है, लिनक्स सीखा, विंडोज सीखा, आपने क्लाउड की मैंने बात की, डेडिकेटेड की भी मैंने बात की, यहाँ पे VPS भी मैं बोल रहा था कुछ, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे भी इनका प्लान है, स्टार्टर प्लान है इनका। तो 1 साल के लिए हम लेते हैं, अगर सॉरी यहाँ पे लिया मैंने 1 साल के लिए 139 है, तो 1200 प्लस 1500 और 2000 रुपये करीब आपका यहाँ पे पड़ेगा। तो सस्ता हो गया, यहाँ पे 5 ML अकाउंट में मिल रहा है, तो वहाँ पे महंगा था, यहाँ पे इन्होंने सस्ता कर लिया था, तो कुछ ऑफर वगैरह चल रहा हो तो ये भी है, अच्छा ऑप्शन है। और भी बहुत सारे ऑप्शन आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप कर सकते हो। 1000 से 2000 रुपये तक में, 2000 रुपये मैक्सिमम तक में ये काम हो जाता है आपका वेबसाइट और होस्टिंग और ये सब करने का, ठीक है।
अगर आप इनरोल कर चुके हो, करते हो, आप ये पीएमएस के स्टूडेंट बन जाते हो, तो पीएमएस आपको एक फ्री में डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करता है, डोमेन होस्टिंग। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, जैसे क्या है कि ट्रेवल बाय एक्सपर्ट या फिर ट्रेवल बाय टूर बाय expert.com/विनय। मैंने ये नाम बना करके दे दिया आपका। ये सिर्फ सीखने के पर्पज से है आपका, मीन्स कि आप इसको प्रमोट नहीं कर सकते। इसको आप अगर हमारे साथ क्लास कर रहे हो, क्योंकि आपको फ्री में डोमेन नेम भी मिल गया, यू नीड नॉट टू इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी अमाउंट। आपको होस्टिंग भी हम लोग दे दिया, हमने आपको डोमेन भी दे दिया। बस कंडीशन ये कि विनय करके दिया। अब आपको उसको डोमेन, आपको जो भी सीखना है आप सीखिए, उसके ऊपर वेबसाइट बनाना, सबमिशन करना, सब कुछ कर सकते हैं। 10-20% चीजें नहीं कर सकते, वो चीजें आर्टिकल में होंगी, वो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे ये करना है। वो ज्यादा कुछ मायने नहीं रखते उसमें। तो यहाँ पे हमारी तरफ से आपको ये सपोर्ट मिल जाता है, अगर आप वहां से अगर नहीं करना चाहते हैं या फिर किसी तरह से फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं भाई और कुछ करिए, तो होस्टिंग ये पीएमएस के स्टूडेंट के लिए है ये। अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे अपनी खुद की ब्लॉगिंग साइट बनानी है, सपोर्ट, क्योंकि इन लोगों के साथ समस्या क्या है कि आपको टर्म्स नहीं पता। इन लोगों से जब बात करोगे, जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो ये पूछेंगे क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे क्या हो रहा है, साइट नहीं चलती, तो पूछेंगे क्या एरर आ रहा है, तो बोलोगे सर ये एरर आ रहा है। फिर इनके साथ कम्युनिकेशन करने में क्योंकि आप बिल्कुल नए हो, इट माइट बी यू कैन फेस इशू। तो शुरू में क्या होता है, आपको गाइडेंस चाहिए। तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, या तो आप पीआईएमएस से फ्री वाला होस्टिंग और डोमेन ले लो, कोई झंझट नहीं, हम ही लोग उसको ऑपरेट करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगी वी आर हेयर। नहीं आपको लगता है नहीं मुझे होस्टिंग अपना खुद का डोमेन खरीदना है, क्योंकि मुझे सेल आउट करना है, मुझे खुद की साइट बनानी है उसके ऊपर, ताकि मैं फ्रीलांसिंग कर सकूँ। कंपनी वाले कल को आपसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तो आप अपनी साइट दिखा सकोगे, देखो ये मेरी साइट है, मतलब ओरिजिनल साइट है, वो मैंने बनाई है, तो वो आप उसको वहाँ पे दिखा सको। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको उसमें हेल्प मिल जाता है। तो देखो हर तरीके के लोग होते हैं, तो अगर इस टाइप की सोच अगर आप रखते हो, तो आप हमारे पास भी आ सकते हो। ये सिंगल डोमेन होस्टिंग 6 मंथ की आप ही लोगों के लिए बनाए, 1800 रुपए का है। एक सिंगल डोमेन होस्टिंग 2500 रुपए का है, और 5 डोमेन के साथ होस्टिंग करते हो 3000 रुपए का है। इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स नॉट, ये स्कूल ड्रेस की तरह नहीं होता कि आपको ये लेना ही लेना होता है। इफ यू थिंक कि भाई पीएमएस से सीख रहा हूँ मैं, अगर उनको उससे लेना है, तो हमारे पास क्या होता है, बल्क में डेटा सेंटर हमने एक्वायर कर रखा है। और जितने भी स्टूडेंट, जैसे अभी हमारे 5 बैच चल रहे हैं, तो 5 बैच में सपोज करो 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट में हर कोई नहीं होता कि वो GoDaddy और HostGator से जाकर के बाई कर सके, क्योंकि ही इज नॉट मेंटली रेडी कि वो अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कैसे फेस करेगा, और हम लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका जो यूआई होता है वो अलग होता है। तो इस प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं या तो हमसे फ्री वाला ले लो, या फिर आपको अगर लगता है कि नहीं 6 महीने का हमारा 4 महीना कोर्स है, 2 महीने एक्स्ट्रा सीखने के लिए सिर्फ चाहिए, तो सबसे मिनिमम वाला प्लान आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो साल का ले सकते हैं। ये हर साल आपको यही वैलिडिटी रहेगी। पिछले 7 सालों से सेम प्लान में हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग अब तो चीज़ें महंगी हो गई हैं, बट फिर भी हमने अपने स्टूडेंट के लिए चीज़ों को सस्ती रखी है। बट हम लोग फ्री वाला भी हमारे पास अवेलेबल है। जो लोग नहीं पैसा पे करना चाहते, या फिर उनको लगता है नहीं मुझे अभी नहीं करना, उनको हम लोग फ्री में ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको यहाँ से भी नहीं बाई करना, वहां से नहीं बाई करना। ये तो एक टर्म हो गया होस्टिंग का। अब बारी आती है, देखिए हम लोग जहाँ तक भी कोशिश करते हैं कि आपको फी के अलावा और कुछ ना पे करना पड़े, लेकिन कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो कि ना करे तो सीखने में हर्डल आएगी। भले ही उसका अमाउंट बहुत छोटा होता है, बट लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं उसको, यार पैसे बच जाए किसी तरीके से। तो सबकी सोच अलग अलग होती है। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आपको मेन मेन स्ट्रीम से जाना चाहिए, डोमेन बाई करना चाहिए, होस्टिंग बाई करना चाहिए, और तब जाके ताकि आपको प्लेसमेंट में भी आसानी मिलती है, क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस होता है। जिस भी लोगों ने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई और प्लेसमेंट के टाइम पे जब उन्होंने इंटर्नशिप हो या फिर जॉब हो, जब उन्होंने दिखाया, तो उनको प्लेसमेंट में ज़्यादा प्रेफरेंस मिला, ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ था। और बाद में उन्होंने उस डोमेन को सेल आउट किया और पैसे कमाए, और वेबसाइट पे ब्लॉगिंग की और एडसेंस के थ्रू पैसे कमाए, राइट। तो वो जो पैसे खर्च किए, वो आज से 1 साल 2 साल के बाद उन्होंने बना लिया, और मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर आज मैंने इसको $200 में बेच डाला, जबकि उसके ऊपर उनको मुश्किल से
$2000 का खर्च आया था, सर आज इसको $500 में बेच डाला, आज मैं इसको $1000 में बेच डाला। तो सोचो, मैं ये पीएमएस काफी पुरानी इंस्टीट्यूट है नोएडा के अंदर, आप अगर देखो गूगल पे जाओगे तो 7 साल पुराना इंस्टीट्यूट है ये। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे निकले होंगे जो उनको कि इस तरह से हेल्प मिला होगा, और आज और मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ अगर आपसे, तो वी आर एग्जिस्टिंग बिकॉज वी आर सर्वाइविंग, वी आर टिल एग्जिस्ट। 7 साल से अगर लोगों ने फीडबैक दिया है, लोगों ने हमारे पढ़ाने के अंदाज को, हमारे बताने के अंदाज को लाइक किया है, तभी हम लोग इतने दिनों से एग्जिस्ट है। नहीं तो लोग, अगर फीडबैक सही ना हो और लोगों को पता होता है तो लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं रेफरेंस के थ्रू। इसमें से, आप में से, मुझे पता है जितने भी लोग हो, इसमें से आधे से ज्यादा लोग रेफरेंस के हैं, राइट। किसी ने रेफरेंस दिया है तब वो हमारे पास आए हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। आपकी वेबसाइट, जैसे मेरी वेबसाइट है या फिर DGPMS भी आप देखोगे, मेरी साइट जो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक चीज यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ये योर कनेक्शन इज सिक्योर, कनेक्शन इज सिक्योर लिखा है यहाँ पे। अगर यहीं पे अगर ये रेड होता, लिखा होता कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, आपने देखा होगा HTTPS जब ना लिखा हो तो यहाँ पे रेड आ जाता है, राइट। देखिए जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी अब तो हो गया ये। कोई साइट ऐसी होगी जब आप देखोगे यहाँ पे लॉक ना लगा हो, ऐसे तो अभी मुझे साइट कोई ऐसी हमारे पास अभी है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं, बट ट्राई करूंगा कभी ऐसा हो तो दिखाऊं। हाँ, तो यहाँ पे नॉट सिक्योर होता है वो SSL। तो SSL के लिए हमें जो फ्री में जो मिलता है वो मिलता है क्लाउडफ्लेयर से। मैंने क्या बोला, मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपसे पैसे बचाऊं, क्योंकि हमें पता है कहाँ से पैसे लगते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे लगाने हैं वहाँ पे लगाने ही है। यहाँ पे आप जाओगे फ्री में, आप ये SSL ले सकते हो, जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, हालांकि अब जब आप इस साइट पे जाओगे तो दे विल चार्ज यू, राइट, समथिंग। लेकिन चीज़ें जो है वो क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि भाई सीखने के अलावा और क्या क्या खर्चे आएंगे। तो ये सारे कुछ आपके खर्चे हैं जो कि आपको फ्री में ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप जाओगे साइट लॉक, जो SSL सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट जो है वो साल का मिलता है आपको करीब 1452 रुपये का, लेकिन क्लाउड फेयर पे ये फ्री में मिल जाता है। और हम लोग आपकी हेल्प करेंगे इसको सेटअप करने में, कैसे सेटअप करते हैं। मेरी खुद की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि यहाँ पे होस्टेड हैं, सारी के सारी जो आप देख रहे हो, ये सब यहीं से हैं, क्लाउड फेयर से ही हैं। तो फ्री वाला हम लोग यूज करते हैं। क्यों फ्री वाले यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी वो पूरी हो जाती है। अगर मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी हो जाए, कल को हजारों लोग एक दिन में आने लगे, हजारों मतलब 40,000 50,000 लोग, तब भले ही ये काम ना करे, तब आपको इनकम भी ऐसी होगी कि आप इनसे बाई कर सकते हो, इनके पास प्लान है बाई करने का भी। लेकिन शायद उसकी जरूरत ना पढ़े तो और अच्छी बात है, तब तो आप 50,000 ट्रैफिक रोज का आएगा तो शायद आप दिन के 30-40 हज़ार रुपये महीना भी कमा रहे होगे, मतलब दिन का कमा रहे होगे, महीने का 10-15 लाख रुपए महीना रेवेन्यू आ रहा होगा आपका। तो ये SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि हम बोलते हैं, जो कि आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना होता है। इससे आपकी वेबसाइट पे फायदा क्या होता है, जो भी आपकी वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन डाली जाती है वो सुरक्षित रहती है। मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोई हैकर आपकी वेबसाइट के पीछे ना बैठा हो, आपकी वेबसाइट के पीछे ना बैठा हो और वो इंफॉर्मेशन चुरा ना रहा हो आपके। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, राइट। आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा ना रहा हो, और आपका बिल्कुल वो ध्यान रखेंगे इस बात का कि किस तरीके से वो चीज़ें मैनेज होती हैं। तो SSL इसलिए रिक्वायर्ड है, सिक्योरिटी के लिए ये रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा होता है DDoS अटैक। अब DDoS अटैक क्या होता है? ये आपकी वेबसाइट को क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को स्लो कर देता है। जैसे मान लो मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ, मैंने आपकी वेबसाइट पे एक वायरस छोड़ दिया, मतलब पूरा प्लान या फिर आपकी वेबसाइट को मैंने हैक कर लिया। तो अब आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जिससे कि आपकी, ये देखो क्लाउडफ्लेयर फिर से ये सर्विस देता है,
आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि जिसको लोग तोड़ करके अंदर ना आ सके। तो आपकी वेबसाइट को एक लेयर लगाना पड़ेगा जिससे हैकर जो है अंदर ना आ पाए। अगर आपको DDoS अटैक के बारे में पता है तब तो आप ये काम कर सकते हो, नहीं तो खुला छोड़ दोगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट पे जैसे ही हैकिंग शुरू होती है, मैं हैकिंग दिखा देता हूँ कैसे हैक होता है। हैकिंग अटैक, तो आपकी वेबसाइट को कल को हैक कर लिया, आपने इतनी मेहनत से अपनी वेबसाइट बनाई, एसईओ किया, और कल को कोई उसको हैक कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? इस तरह से इमेज आ जाता है। ये देखो हैकर्स वगैरह के दिखते हैं वेबसाइट पे, ये हैकिंग अटैक ऑन राइट इमेज। रसिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले ये खेल खेलते हैं, साइबर अटैक जिसको बोलते हैं। तो ये सब आप अगर अपनी साइट को अगर आप अ, करते भी हो, बनाते भी हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसको सिक्योर करना। अब DDoS अटैक भी फ्री में मिलता है, अटैक से प्रोटेक्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर आता है वो भी फ्री में मिलता है। हैकिंग, ये देखिए इस तरह से आता है हैक्ड, जो साइट कंटेन्स द मालवेयर, ये अटैक आता है हैक्ड, इस तरह से आता है, ये लिखा हुआ हैक्ड। तो हैकिंग हो गई। DDoS अटैक में क्या होता है कि आदमी को मारता नहीं है, जैसे हैक तो कर लिया इसने, पूरे हैक कर लिया, लेकिन DDoS अटैक वायरस क्या करता है, वेबसाइट को स्लो कर देता है। अब स्लो करने से आपको लगता है यार साइट तो चली रही है, लेकिन वो हैक्ड है, पार्शियली हैक्ड है। वो साइट इतनी स्लो चलेगी कि लोग उसके ऊपर टिकेंगे ही नहीं। आपको लगेगा यार चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन पीपल विल नॉट स्टे बिकॉज साइट इतनी स्लो खुल रही है कि लोगों को लगेगा कि यार चलो यहाँ से हट जाओ। इन्होंने हैक कर लिया, अच्छा है, क्योंकि हैक आप देख लोगे तो कम से कम इंप्रूव तो कर लोगे उसको। DDoS अटैक और खतरनाक है। तो आपको अगर हैकिंग से प्रोटेक्ट करना है, आपको अगर DDoS अटैक से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, तो यू विल हैव टू अगेन गो टू द क्लाउडफ्लेयर। ये सारी सर्विसेज फ्री है, आपको इसके लिए चार्ज। तो इंटरनेट पे आओगे तो इंटरनेट के सारे, जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते देखा होगा आपने कि जिनको पता नहीं होता वो साइकिल उठाया और चलना शुरू कर देते हैं। किसी मोटरसाइकिल वाले ने, किसी कार वाले ने ठोक दिया अगर, तो सबसे पहले तो घुटना टूटता है, केहनी टूटती है, सर फटता है, सब कुछ होता है। लेकिन जिसको पता है वो क्या करता है, अगर मान लो प्रोटेक्शन लेता है तो पीछे और आगे, देखो आपने लाल वाली जो लाइट होती है, जो लाइट पड़ते ही वो चमकने लगती है, तो 2-3 वो लगा के रखते हैं। आज तक किसी को पर्पस ही नहीं पता होता वो लगाया क्यों। वैसे कहते हैं लगा जरूरी है पीछे में लगाना, ताकि बाइक वाला देखे कि साइकिल जा रहा है तो बच जाए, पहला हो गया। दूसरा हो गया, जब थोड़े से और जो प्रोटेक्शन लेते हैं वो देखोगे ना, घुटने में वो एक बांधने के लिए आता है, प्रोटेक्शन के लिए उसको लगाते हैं। फिर साइकिल हेलमेट भी आजकल आपने देखा होगा, हेलमेट लगाते हैं, क्योंकि रोड का कोई भरोसा नहीं, किसका दिमाग कब सनक जाए और आपको ठोक दे। तो एटलीस्ट आपको चोट लगे, कोई चीज इतना नुकसान ना हो कि फिर वो दोबारा कभी साइकिल चला ही ना पाओ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर बिना हुए, अगर आप इंटरनेट पे आते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप 1 हफ्ते से 10 दिन ज्यादा टिक नहीं पाओगे, क्योंकि इतने ज्यादा लोग बैठे हैं यहाँ पे आपको नोच खाने के लिए कि आपके लिए बहुत मुश्किल है इंटरनेट पर सर्वाइव करना। तो सबसे पहले चीजों को सीखना है, समझना है, और फिर मार्केट में आना है पूरी तैयारी के साथ, ताकि आए तो लंबा रहे। जॉब भी अगर करे तो लंबा करे, बिजनेस भी करे इंटरनेट पे तो लंबा करे। ऐसा नहीं कि बस सुना, यूट्यूब पे देखा वेबसाइट बनाना, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, वेबसाइट बना ली, खोज कर डाला, वेबसाइट आ गई, कार्ड पे लिख दिया और सबको बांट रहे हैं, देखो मेरी वेबसाइट बन गई, है ना। घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ जाएंगे आपके। सब बनते ही सबसे पहला तो देखेगा अरे ये वेबसाइट तो ऐसी है, सबसे पहले रसिया और चाइना वाले अटैक करेंगे और खेल खत्म। तीसरे दिन चौथे दिन रहोगे और पूरा जो ख्वाबी पुलाव बना रहे थे कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसे कमाऊंगा, मैं वैसे कमाऊंगा, सब धरा सही हो जाएगा। तो बेटर देन कि पहले आप नॉलेज लीजिए। ये सब तो छोटी मोटी नॉलेज बताई आपको मैंने, इससे भी बड़ी बड़ी नॉलेज अभी आगे बची हुई है, जो कि अगर आप लोगे तो इट विल हेल्प यू टू गेन द कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंस गेन करने में आपकी हेल्प करेगा और लंबे समय तक मार्केट में रहने में आपकी हेल्प करेगा।
सावधान रहे, सतर्क रहे और नॉलेज पे फोकस करे, है ना। अफवाह पे ध्यान न दे। यूट्यूब पे ये सब चीज़ों पे अफवाहें चलती, 10 लोग हैं, 10 तरीके की बातें करेंगे 10-10 मिनट के वीडियो में। आप और हम अभी 1.25 घंटे हो गए और क्या टॉपिक मैंने कवर किया, डोमेन और होस्टिंग। आप यूट्यूब पे जाओगे ना, आप 10 वीडियो देखोगे तब जाके आपको 1 घंटे का कंटेंट शायद मिल पाए। 10 वीडियो देखोगे तो मतलब 10 लोगों ने अलग अलग कंटेंट, तो और तब भी आपको शायद इतनी इंफॉर्मेशन एक साथ न मिलेगी। एक ही बंदा 10 चीज, एक ही चीज को 10 तरीके से बता रहा होगा। डोमेन को कैसे बाय करना है, कोई बोलेगा GoDaddy से बाय कर लो, कोई बोलेगा HostGator से बाय कर लो, नीचे लिंक दे देगा, इस लिंक से जाकर के खरीद लेना। तो आपको समझना होगा ना, व्हाई आर यू पुटिंग योर टाइम। कोई अपना इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसके बदले में उसको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आपका समय। और वो समय किसको चाहिए? यूट्यूब को चाहिए। यूट्यूब क्यों ले रहा है वो समय? क्योंकि उसको लिंक पे क्लिक कराना है, उसको अपना कंटेंट बढ़ाना है, ऐड दिखाना है। यूट्यूब को ऐड दिखाना है और यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहा है उसको अपना लिंक पे क्लिक करवाना है, ताकि उसको उसके अफिलिएट के पैसे मिले, वीडियो पे जो ऐड आ रहा है उसके पैसे मिले। तो ये सब चीज़ों में फंसता कौन है? आप जैसे मासूम लोग, भोले वाले लोग, इनको लगता है कि सारी चीज़ें आज के डेट में ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कुछ भी जाके सीख लो। जो बोलते हैं वो सीखते हैं, लेकिन आधी अधूरी बात बताते हैं। यू नीड ए इंफॉर्मेशन। मैं इस सब चीज़ों को झेल चुका हूँ, राइट। इसलिए मैं बहुत समय इन चीज़ों में लगा चुका हूँ। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू। एनी क्वेश्चन गाइस यू वांट टू आस्क? कोई क्वेरी हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। कुछ क्वेरी है आपकी? गुड। कोई क्वेरी क्वेरी क्वेरी? विनय, क्षितिज, शिवांग, सैफुद्दीन, कोई क्वेरी है आपकी? ऋषभ, आप थे रेडमी नोट, कोई क्वेरी है? सर सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है वेबसाइट बना ली है, उस पे काम भी कर रहे हैं और वो अब 1 साल तक उस पे मैंने काम कर लिया, वो वेबसाइट थोड़ा प्रॉफिटेबल हो गया। अब उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा उसको? मतलब होस्टिंग तो हमने 1 साल का लिया। होस्टिंग फिर से रिन्यू हो जाता है ना? अच्छा अच्छा, ठीक जी जी, होस्टिंग फिर से रिन्यू हो जाता है। है। जी। और किसी को कोई क्वेरी है? क्षितिज, आपकी कोई क्वेरी है? सर गोडैडी ने तो मतलब डोमेन के लिए हम तो वहां से खरीद सकते हैं, पर वो कहाँ से खरीदते, वो किस प्रोसेस में खरीदेंगे? हाँ, मैंने बताया आपको ना, iCAN जो बताया था आपको। iCAN एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। iCAN जो है वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उनका वहाँ पे टाई अप होता है। वो सबको नहीं देते, वो उनके ब्रोकर होते हैं, डेटाबेस को एक्सेस दे देते हैं उनको कि लो ये तुम बेचो अब इसको। तो गोआईडी मतलब ये काइंड ऑफ ब्रोकर है हाँ, जो ब्रोकर है ये। डोमेन बेच रहे हैं। जी जी जी। हाँ, ब्रोकर में होता है ना, डायरेक्टली नहीं जा सकते, ब्रोकर के यस सर। थ्रू ही आप। बहुत सारे रियल एस्टेट वाले करते नहीं है कि भाई मैं वेरी। डायरेक्ट नहीं बेचूंगा, मैं ब्रोकर के थ्रू आओ आप। तो इनका भी वही काम है, ब्रोकर के थ्रू ही आप बाई कर सकते। और कोई एनी क्वेरी? तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको डोमेन और होस्टिंग का देख के आना है। वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप अभी आपके पास जो समय है उसमें आप या तो ले लोगे, नहीं तो अगर फ्री वाला आपका अगर प्लान बन रहा है तो आप हमें बताओगे, वी विल प्रोवाइड यू ऑफ द फ्री वाला। नहीं, आपके पास समय है, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप PMS से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर पेड वाला बाई करना हो, फ्री वाला लेना हो तो आप उसके लिए कर सकते हैं। आप अपना दिमाग लगा सकते हैं इधर उधर, बट इस बात का ध्यान रखें कि सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है बाहर से अगर लेते हो तो। इसलिए अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सीखना है तो आप फ्री वाले को भी कंसिडर कर सकते हो, वो भी सही है हमारा, ताकि सारा सिस्टम एक जगह पे रहे। अगर आपको कुछ आगे करना है, प्लेसमेंट के लिए आपको वहाँ पे दिखाना है, तो आप फिर पेड वाले के लिए जा सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है नहीं, यू आर प्रिटी मच टेक्निकल और आप समझ सकते हो चीज़ों को, आपने ये पहले कर रखा है,
तो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बैकग्राउंड सही है, आपको चीज़ें समझ में आती है, तो आप कर सकते हो। सबको अपना अपना वैल्यू होता है। सबको पता है मेरे यहाँ पे जो लोग हैं ये सब अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो हर किसी का ये नहीं हो सकता है कि शिवांग को चीज़ें समझ में आ जाए, हो सकता है सैफुद्दीन को दिक्कत हो समझने में। तो आई कैन नॉट कंपेयर शिवांग विद सैफुद्दीन, और विनय को मैं ऋषभ से कंपेयर नहीं कर सकता। तो हर किसी का अपना अपना है, जिनको लगता है वो फिट है अपना अपना करिए, जिनको लगता है नहीं प्रॉब्लम है तो आप कोई और रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। नंबर मेरा है आपके पास, अगर आपको कोई भी कनेक्शन हो, इससे दिक्कत हो, मैं नंबर आपको फिर से देता हूँ अपना। आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, अपना नाम, बैच नंबर आपका 111 111 बैच नंबर है आपका। आप मुझे अपना नाम, बैच नंबर बता के और अपनी क्वेरी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इसी भी आप पे होगी कि आप किस तरह से तैयारी के साथ आते हो। ओके, आप और कुछ क्वेरीज? सर एक क्वेरी था। जी जी सर बोलिए। जैसे अगर मैं वेबसाइट बाय करता हूँ, मैं एक साल अच्छे से रन किया, फिर मैंने उसको रिन्यू नहीं करवाया, मैंने फिर 6-7 महीने छोड़ दिया वैसे, तो फिर अचानक मुझे मन किया मैं रिन्यू करके फिर उसको कंटिन्यू करूँ, तो उसमें क्या होता है सर? वो ब्लॉक तो नहीं हो जाता, पूरी परमानेंट डिलीट तो नहीं हो जाता ऐसे? नहीं नहीं, कोई और बाई कर लेगा ना वो। अच्छा, अगर मैं रिन्यू कर नहीं करता हूँ तो फिर उसी नाम से अगर कोई बाई करना चाहता तो वो फिर वो वही हो हाँ वो जाएगा? उसको मिल जाएगा, फिर दूसरे को मिल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब जब तक सर मैं उसको रन करूंगा तब तक तो मेरे अंडर में, अगर मैं रिन्यू छोड़ देता हूँ तो फिर वो कोई भी ले सकता है? जी 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 सही बोला। तो फिर सर वो जो डोमेन नेम खरीदेगा, पर मेरे वेबसाइट में जो भी कंटेंट था, जो भी चीज मैंने डाला था, तो फिर वो किस हिसाब से उस शो करेगा? वो उसको डोमेन मिलेगा, सिर्फ होस्टिंग नहीं मिलेगा, मतलब उसको अच्छा, स्पेस, डोमेन और होस्टिंग दोनों अलग अलग है। हाँ वो तो अलग अलग है। तो होस्टिंग जो है वो नहीं मिलेगा उसको। होस्टिंग आप अगर अपने पास रखते हो तो डेटा आपके पास रहेगा। अगर आपका अच्छा। होस्टिंग भी एक्सपायर हो जाता है 1 साल के बाद, तो हम्म। होस्टिंग का डेटा भी रिमूव हो जाएगा, हम्म। ठीक है। और कुछ? विनय, क्षितिज, शिवांग, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ऋषभ? चलिए कोई नहीं, मैंने बार बार पूछा आपसे, कोई क्वेरी नहीं होगी शायद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, राइट। सबा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।